हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या माइक्रोसॉफ्ट चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अकाउंट क्रिएट करते समय आप लोगों को एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो है अकाउंट क्रिएशन हैज़ बीन ब्लॉक्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये प्रॉब्लम रिसेंटली कई सारे लोगों को देखने को मिल रही है। जब आप नया माइक्रोसॉफ्ट चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपकी अकाउंट क्रिएशन ब्लॉक कर दिया जाता है। आप लोग नया माइक्रोसॉफ्ट या माइक्रोसॉफ्ट चाइल्ड अकाउंट बनाएं, दोनों के लिए सॉल्यूशन सेम ही है। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और OTP फिल करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिली है जो है अकाउंट क्रिएशन हैज़ बीन ब्लॉक्ड। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ एक नया अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ। अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो जब आप नेक्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करें तो आप लोगों को कुछ 4-5 स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती क्यों है, आखिर इसका रीज़न क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो यहाँ पर कुछ चीज़ों को जो है वो रोकता है, जैसे कि स्पैम और बोट अकाउंट क्रिएशन। या तो आपकी तरफ से जो है ज़्यादा स्पैम जा रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम का, और या फिर बोट अकाउंट क्रिएशन को भी उनका सिस्टम जो है रोकता है। और सस्पिशियस और एब्यूजिव बिहेवियर, या फिर आप जो है मल्टीपल अकाउंट्स थोड़े समय में ही क्रिएट कर रहे हैं एंड क्रिएटिंग मल्टीपल अकाउंट्स इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो जो है आपके रीजन है, या फिर आपकी IP जो है माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम ने सस्पिशियस एक्टिविटी में फ्लैग कर दी हो, ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है। तो जो है यहाँ पर आपको 4-5 चीज़ें फॉलो करनी होंगी जो कि एकदम वर्किंग मेथड है। मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद एक नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। तो पहला स्टेप तो यह है कि आप लोगों को अपना नेटवर्क और IP एड्रेस जो है वो चेक करना है कि आप लोग अकाउंट क्रिएट करते समय एक ट्रस्टेड नेटवर्क यूज कर रहे हैं या फिर नहीं। आप लोगों को कोई भी पब्लिक वाईफाई या पब्लिक नेटवर्क यूज नहीं करना है। और सेकंड स्टेप आप लोगों को यह फॉलो करना है कि आप लोग जब अकाउंट क्रिएट करें तो फिर आप लोगों को अपने ब्राउज़र का क्लियर डाटा और कुकीज़ वगैरह क्लियर करनी है, जिससे कि आपका अकाउंट आसानी से बन जाएगा। और न्यू अकाउंट क्रिएट करते समय सेकंड टाइम आपको ट्राई करना है कि आप इनकॉग्निटो या प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में अपना अकाउंट क्रिएट करें। और थर्ड स्टेप की बात करें तो आपको कोई डिफरेंट ब्राउज़र या डिवाइस यूज़ करनी है न्यू अकाउंट क्रिएट करते समय। तो आप जो है ब्राउज़र में आप क्रोम, एज और फायरफॉक्स ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो है अकाउंट क्रिएशन वाली प्रॉब्लम आपको सेकंड टाइम ना देखने को मिले। और आपको फोर्थ स्टेप यह फॉलो करना है कि आप जो है थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकते हैं और फिर दोबारा आपको ट्राई करना है। यदि आपकी IP जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के एंटी स्पैम सिस्टम या फिर अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से फ्लैग्ड हो गई है तो जो है आपकी IP जो है वो 24 to 48 आवर के बाद आपकी IP से रेस्ट्रिक्शंस ऑटोमेटिकली हट जाएगा। फिर आप अकाउंट क्रिएट करके देखना तो आपका अकाउंट 100% क्रिएट हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि आप जब भी नया माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन फिल करनी है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। तो इन सभी 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको फिर सेकंड टाइम अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ अकाउंट क्रिएट करके। मैंने यहाँ पर अपना क्रिएट एन अकाउंट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है और यहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस जो भी आप जिस भी डोमेन पे अपना अकाउंट बनाना चाहो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आपको फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आप अपना जो है जीमेल का आप किसी अदर जीमेल पर ट्राई कर सकते हो। तो मैं अपना जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देता हूँ।
मेरा यहाँ पर जीमेल जो वाला डोमेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी अदर डोमेन पर भी ट्राई कर सकते हो। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है, जैसा कि मैंने रिसेंटली बताया कि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल नहीं करनी है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करोगे तो आप लोगों को हो सकता है फिर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिले। तो मेरे ईमेल एड्रेस पर OTP आ गया है और OTP को फिल करने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा भी आएगा। कैप्चा को जो है मैं एक सॉल्व कर लेता हूँ अभी। कैप्चा को सॉल्व करने के बाद जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो है अकाउंट क्रिएशन हैज़ बीन ब्लॉक्ड वाली जो प्रॉब्लम मुझे रिसेंटली देखने को मिल रही थी, वो जो है इस वक्त अब मुझे देखने को नहीं मिली। तो आप लोगों को जो है मैंने 4-5 स्टेप्स बताए हैं, वही आपको फॉलो करने हैं, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।